ओम साई राम। शिरडी साई महिमा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज भी मैं बाबा से जुड़ी एक खूबसूरत लीला सुनाने वाली हूँ। ये लीला घटी है 3 साल के पहले, जब हम चारों हमारी फैमिली शिरडी गए थे। तब बहुत अच्छा दर्शन हुआ। हम द्वारका माई गए और समाधि मंदिर दर्शन किया। सब बहुत अच्छा हुआ था। जब ऑलमोस्ट हम रिटर्न हो रहे थे, मैंने लगेज सब पैक कर ली और जो होटल है, होटल के नीचे एक छोटा सा गार्डन था और उसमें एक झूला था और बच्चों के लिए खेलने के लिए कुछ रखे हुए थे। वो पूछ रहे थे कि मम्मी प्लीज़ थोड़ी देर हम खेलेंगे वहाँ, बोल के। छोटे बच्चे थे। सो ठीक है, मैंने बोला चलो मैं ले जाती हूँ। पैकिंग सब हो गया और 1 घंटा है जाने के लिए। 1 घंटे में थोड़ा खेल के आते हैं नीचे, बोल के नीचे चले गए। नीचे जब चले गए तो क्या हुआ, मेरे बच्चे वहाँ खेल रहे थे वो छोटी सी गार्डन में। मैं झूले में बैठी थी और बाबा को बहुत प्रणाम कर रही थी। मैं बहुत सालों के बाद बाबा के पास आई थी उस टाइम पे। पोस्ट करोना जो हुआ वहाँ 2.5 to 3 years हम आ ही नहीं पाए इंडिया। सो 3 साल के बाद शायद मैं शिरडी आ रही थी उस टाइम पे। बहुत बाबा को मिस कर रही थी। ऐसे लग रहा था बाबा को छोड़ के जाने का मन ही नहीं था मुझे। मैं रो ही जा रही थी और बाबा को छोड़ने के लिए इतना भी मन नहीं आ रहा था। और बाबा के पास रहना था, बाबा से बात करनी थी। तो मैंने क्या किया, नमस्कार करके वो झूले पे बैठी थी, ऐसे स्विंग कर रही थी और मैंने ग्रैटिट्यूड में आंखें बंद की और नमस्कार किया और बाबा से अंदर ही अंदर बात कर रही थी कि बाबा बहुत थैंक यू, बाबा खूबसूरत ज़िंदगी के लिए थैंक यू, सब थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ग्रैटिट्यूड बोल रही थी मैं कंटिन्यूसली, क्योंकि ना हमें वो स्थिति जो होती है ग्रैटिट्यूड की स्थिति, बाबा को थैंक यू बोलते ही रहना चाहिए, क्योंकि इतने करते हैं बाबा, इतना सपोर्ट करते हैं हमारे बाबा। तो बहुत से सिचुएशन ऐसे आए जिससे बाबा ने बाहर निकाल दिया। आज हमें तकलीफ़ याद भी नहीं रहती, लेकिन इतनी टफ सिचुएशंस थी, मैं बोल नहीं सकती बातों में। उतनी टफ सिचुएशंस थी। मेरे पापा उसी टाइम पे बहुत सिक थे, बहुत सिक थे। ऑलमोस्ट उनको अच्छा ही नहीं था। लेकिन फिर भी हमें बाबा को एक बार तो देखना था। हम जल्दी जल्दी 2 दिन ही ट्रिप लगा के बाबा के पास आए और बाबा को नमस्कार सब किया। और ऐसे मैं झूले में बैठ के ऐसे बाबा को ग्रैटिट्यूड बोल रही थी कि बाबा कितना दिया आपने, फिर से मम्मी पापा को देखने का चांस दिया और करोना में इतना प्रोटेक्ट किया। ये बोले जा रही थी ग्रैटिट्यूड में। ऐसे बहुत से विषय थे मुझे लग रहा था मुझे सच्ची में बाबा की ग्रेटफुल हूँ मैं, और वो बाबा को एक्सप्रेस करनी चाहिए। मैं ऐसे बोले जा रही थी और आंखों में आंसू आ रही थी, रो रही थी। मेरा रोना नहीं रुक रहा था। बाद में बहुत रो रही थी मैं। आंसू को पोंछने के लिए मेरे हाथ को मैंने क्या किया, ऐसे आंसू पोंछ ली मैंने। जब पोंछ रही थी तो मुझे बहुत गुलाब का स्मेल आ रहा था। इतना गुलाब का स्मेल आ रहा था कि मैं बोल नहीं सकती। वो भी ऐसे गुलाब था, प्योर रोज़ का स्मेल जो रहता है ना, विदाउट एनी केमिकल्स, और प्योर रोज़, सेंटेड रोज़ स्मेल रहता है ना, नेचुरल हमारा इंडियन रोज़, ऐसे स्मेल आ रहा था। इतना खूबसूरत था वो स्मेल, मैं बातों में नहीं बोल सकती। मेरे हाथ के अंदर पाम्स में इतना स्मेल आ रहा था। और ये पहले इंस्टेंट भी शायद मैंने शेयर किया अब तक। जब मैं बाबा की सच्चरित्र कभी शुरू की थी, प्रेग्नेंट थी तब मैं शुरू की थी, तब भी यही रोज़ स्मेल आ रहा था सिवियरली। ये मेरी दूसरी इंस्टेंट है जो मेरी पाम्स में इतनी रोज़ स्मेल आ रही थी उस दिन। और बाबा का प्रेजेंस है वो मुझे पता है, विभूति का स्मेल, सैंडलवुड का स्मेल, या ये बाबा का रोज़ स्मेल अगर आ रहा है तो जस्ट जान लो कि बाबा आपके साथ है। वो बाबा का स्मेल मैं बोल नहीं सकती, इतना प्योर रोजेस का स्मेल था। आपको सबको पता है कि बाबा को रोजेस बहुत अच्छी पसंद है, वो उनका स्मेल बाबा को बहुत अच्छे लगते थे, वो फ्लावर्स, रोज़ के फ्लावर्स। ऐसे रोज़ का स्मेल आ रहा था मेरे हाथ से। बाद में मैंने बच्चों को बुलाया कि मुझे एक बार कंफर्म भी करनी थी, कि बच्चों को बोला कि आपको रोज़ स्मेल आ रही है बच्चा। मैं दिखाई तो हाँ माँ बहुत रोज़ स्मेल आ रहा है बोल के वो बार बार स्मेल कर रहे थे मेरे हाथ को। तो बाद में मेरे छोटा बच्चों को नहीं आया, लेकिन मेरे बड़े बच्चे को आया था। वो छोटा है ना, शायद उतना ग्रास्प नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे आ रहा था, मेरे बड़े बच्चों को आ रहा था। मैंने इतना अच्छा फील किया कि मैं बोल नहीं सकती। मेरे हस्बैंड को भी जाके बोला कि देखो इतना अच्छा स्मेल आ रहा है मुझे, वो भी देखे।
इतनी खूबसूरत है बाबा के लिए। उनकी प्रेजेंस ऐसे दिखा रहे थे बाबा और बोल रहे थे बच्चा मैं तेरे साथ हूँ, तो किसी बात के लिए डरना मत। वो प्रेजेंस ऐसे ही नहीं दिखाते, उसमें बहुत से पीछे के रीजंस होते हैं। थोड़ी टाइम के बाद मीन्स अराउंड हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स के बाद वो स्मेल मेरे हाथ पे से नहीं आ रहा था, हो गया था। देखो बाबा की लीला, उनकी प्रेजेंस ऐसे दिखा। और जब मैं ये सब हुआ बहुत खुश थी, बाबा को थैंक यू बहुत बोल रही थी कि अपने प्रेजेंस भी दिखा दिया, इतना प्रेम है बाबा बोल के मैंने बहुत थैंक यू किया। और सब दर्शन सब अच्छा हुआ था ना। हम ट्रेन में चढ़े और रिटर्न हमारे प्लेस के हैदराबाद को आ गए। जब हैदराबाद को आए ना, तब ना विद इन वीक 1 वीक मेरे पापा हॉस्पिटलाइज हुए और विद इन 10 डेज पापा नहीं रहे। बाबा का दिलासा भी देखो कि मैं हूँ हर पल तेरे साथ, ये दिखाने बाबा आए थे। हमें फ्यूचर नहीं पता होता, लेकिन बाबा ना बुलाते हैं, देखते हैं। आपको पता है इवन एट दैट टाइम वो भी बाबा का बुलावा ही था। मैं इतना डेस्परेट थी बाबा के पास जाने के लिए, वो मुझे शांत करना चाहते थे और बाबा ने ऐसे शांत किया मुझे। सो बाबा उनके प्रेजेंस को ना एक मैं हूँ तू डरना मत, तो ये भी बोल रहे थे बाबा। उसके बाद मैंने बोला बाबा को, बाबा यहाँ रहने का मुझे मन नहीं है, मुझे कहीं ले जाओ, मुझे बहुत दुख हो रहा है यहाँ। बाबा के मेरे पापा के बिना वो घर में रहने के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने बाबा को पूछा कि बाबा मुझे कहीं ले जाओ, मुझे शांत कर दो यहाँ से ले जाके। मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, इंडिया में ही रहना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा मुझे ब्रेक चाहिए, मैं रह नहीं पा रही हूँ। पापा के बिना ये घर देखा नहीं जा रहा मुझसे। मम्मी थी, भाई थे, बहन थे, वो सब देख रहे थे। मैंने मम्मी को शांत किया, बात के सब अच्छा किया, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो हम वो दत्तक क्षेत्र रहता है ना पिठापुरम बोल के, साउथ इंडिया साइड काकीनाडा के पास एक है ना पिठापुरम बोल के, वो प्लेस को दत्तक क्षेत्र को लेके गए, जहाँ दत्तक क्षेत्र में गुरु थे श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी, उनके पास लेके गए और हमें शांत किया। जब मैं छोटी थी काकीनाडा में ही रहती थी, तब मेरे पापा ने एक बार वहाँ लेके गए थे। ऐसे रोज़ स्मेल के साथ बाबा ने आशीर्वाद दिया मुझे और मेरे परिवार को। बाबा की प्रेजेंस दिखाई कि मैं हूँ बेटा, तुझे डरना नहीं है, तुझे खुश रहना है, मैं हूँ हर पल तेरे साथ। ये है हमारे साईं, हमारे दुख में दर्द में वो हमारे साथ ही रहते हैं। इसी अनुभव से मैं विदा लेती हूँ और एक खूबसूरत अनुभव से के साथ आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए ओम साई राम।